ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 4 शुरू करते हैं। छठा हमारा लेक्चर है ये, और इससे पहले हम 3 चैप्टर खत्म करा चुके हैं। इस चैप्टर का नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। अब इसको हम एक्सरसाइज इसकी 4.1 पेज नंबर 60। कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB बराबर 4.5, BC बराबर 5.5, CD बराबर 4, AD बराबर 6, AC बराबर 7। इसको बनाने से पहले आपको एक रफ शक्ल बनानी पड़ेगी, एक रफ क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा। कैसा ही, ये मैंने एक रफ क्वाड्रिलेटरल बना लिया है और इसका नाम लिख दिया है ABCD। रफ बनाना पड़ेगा, बिल्कुल रफ। इसकी नाप सारी इसमें लिख देनी है। AB बराबर 4.5, BC बराबर 5.5, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, AD बराबर 6 और AC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक, इसको आप शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका जो डायगोनल है एक AC, पहले इसको बनाते हैं। इसका नाम लिख दीजिए आप AC, और स्केल से इसको नाप लीजिएगा कितना, 7 सेंटीमीटर की ये लाइन खींच दी। अब आपको भरना है, अब इसको बनाएंगे 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है यहां से A से, और एक खींचनी है 4 की। तो पहले इसमें 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। यहां से नाप लीजिएगा, ये 1 2 3 4। ये कंपास में 4 सेंटीमीटर यहाँ से भर लीजिएगा, 0 से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर भरकर, और पॉइंट C से एक आर्क लगाइए, और ऐसे ही एक आर्क लगाइए यहाँ पर 6 का। इसको 6 नाप लीजिएगा यहाँ से स्केल में, और यहाँ से 6 सेंटीमीटर नाप करके यहाँ से एक आर्क यहाँ से लगाइए। जहाँ की दोनों आर्क मिले इसका नाम रख दीजिए D, और इसको ज्वाइन कर दीजिए A से, और इसको C से। स्केल से करना है ये सब। इसके बाद अब ये नीचे का हिस्सा रह जाता है, ये बनाइएगा 4.5 सेंटीमीटर, और 4.5 सेंटीमीटर कंपास में भर लीजिएगा, और यहाँ से एक आर्क लगाइए 4.5 का, और एक इधर का रह गया 5.5। अब 5.5 भरिए, और यहाँ से C से एक आर्क लगाइए यहाँ से। ये दोनों इसको यहाँ काटते हैं, और इसका नाम रख दीजिएगा B। इसको ज्वाइन कर दीजिएगा, इसको और इसको। इसके बनाने का तरीका आपको लिखना है। कंस्ट्रक्शन बनाया कैसे आपने। नंबर 1, ड्रा ए लाइन सेगमेंट AC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है सब। सेकेंड, ड्रा एन आर्क of radius 6 centimeter with center A, and draw another arc of radius 4 centimeter, 4 centimeter, AD 6
और CD 4 cm. Arc of the radius 4 cm. These two arcs meet at point D. Join AD and CD. Fourth point. Draw an arc of radius 4.5 with center A, and draw another arc of radius 5.5 with center C. These two arcs meet at point B. Join AB and AC. Join AB and CB. This implies that ABCD is a required quadrilateral. ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, पेज नंबर 60 पर. पहले आपको हर इस तरह कोई भी कंस्ट्रक्शन बनाएंगे तो पहले आपको इसको रफ शक्ल जरूर बनानी है, फिर रफ शक्ल के में सारे इसके ये जो है यहाँ उतार लेने और फिर इसी को देख करके बनाना है. ये 2 ट्रायंगल बन रहे हैं. पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए. इसकी ये लाइन खींच करके 7 सेंटीमीटर की यहाँ से एक आर्क लगाइए, 6 का यहाँ से आर्क लगाइए, C से 4 का. ये दोनों मिलते हैं D पर, बिल्कुल इसके अपोजिट में आप ऐसे लगाइए 4.5 का एक आर्क और यहाँ से लगाइए C से 5.5 का. ये दोनों भी मिलते हैं. इस तरह चारों पॉइंट्स को आप मिला देंगे तो जो हमको जरूरत है वो एक ट्रायंगल, वो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा. ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट. आपके लिए होमवर्क है. होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट. सेकंड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट. नाउ द थर्ड पार्ट. ये आपको बनाना है एक पैरेललोग्राम. इसकी रफ फिगर बनाएंगे. पहले रफ क्या बनाना है? पैरेललोग्राम. इसका नाम है मोर, MORE. इसमें भी OR 6 सेंटीमीटर, RE 4.5 सेंटीमीटर, EO 7.5 सेंटीमीटर. क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम होने की वजह से इसके आमने सामने की साइडें बिल्कुल बराबर होती है. किसी भी पैरेललोग्राम की अपोजिट एंगल्स और अपोजिट साइड्स दोनों बराबर होते हैं. इससे पहले मैं थर्ड वाले चैप्टर में इसकी प्रॉपर्टीज लिखा चुका हूँ. जब ये 6 का है तो ये भी 6 का हो गया, और ये 4.5 किया है
ये 4.5, ये हमने रफ शक्ल बनाई है, इसलिए ये मत देखिएगा कि 6 की तो छोटी बन गई, 4.5 की बड़ी, हमने रफ बनाई है। अब इसको हम बनाते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है इसका, बिल्कुल एक सही है। सबसे पहले 7.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे, 7.5 सेंटीमीटर, इसका नाम रख देंगे ई और ओ। खींचने के बाद कंपास में भरेंगे 4.5 कंपास में स्केल से भरेंगे, स्केल लेकर के और 4.5 भर लीजिएगा आप, ठीक है। 4.5 आप भरेंगे तो ये आ जाएगा, यहां से ये 4.5, एक आर्क यहां से लगा लीजिए आप 4.5 का, ये हो गया सर। और एक 4.5 का यहां से भी लगा लीजिए, यहां से ऐसे करके। कितने का है? 4.5 का, एक यहां और एक ई से और एक ओ से। दूसरा लीजिए आप, एक ई से और एक ओ से। दूसरा लेना है 6 का, अब आपको 6 का लेना है। 6 सेंटीमीटर भर लीजिए कंपास में और 6 को एक बार यहां से लगाइए और एक बार यहां से लगाइए 6 का। ये दोनों मिल जाएंगे तो आप इसको, ये तो हो जाएगा आर और ये हो जाएगा आपके पास एम। ज्वाइन कर लीजिए इसको, ये को इससे, इस तरह से सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे आप, तो आपको ये लगेगा कि ये एक एम ओ आर और ई एक पैरेललोग्राम बन गया। ये होगी आपकी साइड ई आर 4.5 और आर ओ 6, ये भी 6 होगी और ये 4.5, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा। इसका कंस्ट्रक्शन भी लिखना है आपको, कैसे लिखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन, इसी में आप देख सकते हैं, इसको खुद लिखिएगा। इसका कंस्ट्रक्शन बता देता हूं। ड्राई लाइन सेगमेंट ई ओ बराबर 7.5 सेंटीमीटर लिख लीजिए। ड्राई एन आर्क of 4.5 centimeters radius with center E. Draw another arc of radius 6 centimeter with center O. These two arcs meet at point R. Join RE and RO. Similarly, we will draw draw another arc of 6 centimeter radius with center E and another arc of radius 4.5 from with center O. These two arcs also meet at point M. Join RE, RO, MO and ME. ठीक है। आप ये अगर लिख चुके हो तो फिर इसमें कंस्ट्रक्शन आपका इसमें बना सकते हैं, इसी में बना सकते हैं। यहाँ पर आप ये मिटा दूँ जरा, सेम है इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ड्रा a line segment, EO
is equal to 7.5 centimeter. Draw two arcs of radius 4.5 centimeter and 6 centimeter with centers E and O respectively. These two arcs meet at point R. Join RE and OR. Similarly, we will draw two arcs. Of radius 6 and 4.5 centimeters with center E and O. These two arcs will meet at point M. Join EM and OM. This implies that MORE is a required parallelogram. ठीक है, ओके। ये थी एक्सरसाइज 1 के 2 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, मैंने कराए हैं, और 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 2nd और 4th पार्ट। ठीक हो गई, पूरी नहीं हुई अभी, है इतना टाइम जितना पढ़ाया अभी, और टाइम देखो, जब तक एक्सरसाइज और करा सकता हूँ। एक सवाल और करा दें, कितना टाइम हो गया? हाँ, कोई बात नहीं, जगह भी तो नहीं है, बोर्ड एक बोर्ड और हो तो वहाँ सेट कर दो। चलो इतने रहने दो, चलो इतने रहने दो, पढ़ा दो। ठीक है, इसके बाद एक एक्सरसाइज और है 4.2, इसका भी एक सवाल करा देते हैं। एक्सरसाइज 4.2, पेज नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 1, construct a quadrilateral
gold. OL बराबर 7.5 सेंटीमीटर, GL बराबर 6 सेंटीमीटर, GD बराबर 6 सेंटीमीटर, LD बराबर 5 सेंटीमीटर and OD बराबर 10 सेंटीमीटर. First of all, we draw a rough figure. Means name gold, 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 and the OL 7.5, GD 6, GL 6, LD 5 and OD, और ये OD 10 सेंटीमीटर. दो डायग्नोसिस में दे रखे हैं, एक GL और एक OD. सिक्स का और ये 10 का है. पहले कोई सा भी एक ले सकते हैं, आप OD ले लीजिए. DO कितना लिया? 10 सेंटीमीटर. स्केल से लिया ना आपको 10 सेंटीमीटर. यहाँ से एक लाइन 10 सेंटीमीटर. यह आ गई. इसके बाद आपके पास आता है 5 सेंटीमीटर. ड्रा एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर. ये 5 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाया. कहां से? डी से. एक दूसरा आर्क बनाया ओ से. कितने का? 7.5 का. और इन दोनों को ज्वाइन किया. इतना बन गया. अब नीचे से आ जाइए. यहीं से फिर एक डी से 6 सेंटीमीटर का, इसका नाम रख दीजिए आप एल. 6 सेंटीमीटर का डी से एक 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाइए डी से, और एक दूसरा आर्क लगाइए एल से. और ये आर्क लगाइए यहां से. ये दोनों जहां मिलेंगे ये हो जाएगा जी. भी 6 और ये भी 6, और ज्वाइन कर दीजिएगा. इस तरह से ये बन जाएगा. बनाने का तरीका और लिख लीजिए इसका. कंस्ट्रक्शन. Number 1, draw a line segment OD बराबर 10 सेंटीमीटर. LD 5, LO 7.5, ये 6 और ये 6. Second, draw an arc of 5 centimeter radius with center D, and draw another arc of radius 5
of radius 7.5 centimeter with center O. These two arcs meet at L. Join LD and LO. Join LD and LO. ठीक है. Now draw similarly draw two arcs of radius 6 centimeter with points with center D and L. These two arcs meet at G. Join DG and GO. This implies that the goal is a required quadrilateral. ठीक है, तो दो पार्ट्स है इसके होमवर्क आपके लिए. होमवर्क है इसका आपका फर्स्ट सेकंड पार्ट था, ये था इसका सेकंड पार्ट. द क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट, ये आपके लिए दो होमवर्क है. तो मुझे इसे करके दिखाइए. ठीक, ओके, ठीक है. दो एक्सरसाइज हो गई हैं, दो एक्सरसाइज नेक्स्ट टाइम पर इंशाल्लाह करें. ठीक, बंद कर दो.